जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो ईडीयू संसाधन टेस्ट सीरीज दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो कि इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट है और यह दोस्तों पेड क्लास की है, जिसमें आज का हम लोग टेस्ट नंबर 1 देखने वाले हैं दोस्तों। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। देखिए, इसमें दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत का वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में, इस सूरत अधिवेशन में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आरबी घोष के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, आरबी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है कि फराजी कौन थे। तो देखिए दोस्तों, फराजी जो थे यह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, हाजी दोस्तों शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे और फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था। धार्मिक सुधार आंदोलन था दोस्तों यह, और 19वीं शताब्दी में बंगाली मुसलमानों के लिए यह धार्मिक सुधार आंदोलन था। हाजी शरीमुल्लाह के अनुयायियों को फराजी के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो हैदराबाद का दोस्तों स्वतंत्र राज्य का संस्थापक आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा चिनकिलीज खां हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। निजाम मुल्क उर्फ दोस्तों इनका चिनकिलीज खां यानी कि तुरानी गुट के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की दोस्तों स्थापना किसने किया था। तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना दोस्तों अलाउद्दीन हसन ने किया था और कब किया था तो 1347 ईस्वी में, याद रखिएगा। हसन गंगू नामक व्यक्ति था जो कि यह दोस्तों बहमनी शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो रोम बस्ती दोस्तों यह याद रखिएगा अरिका मेडू से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तु प्राप्त हुए थे, जिनमें दोस्तों शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैम्प और रोमन ग्लास प्रमुख है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अरिका मेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी का जो पतन नगर था वह दोस्तों लोथल था और यह गुजरात के अहमदाबाद में है, जिला भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा कालीन का बंदरगाह है दोस्तों लोथल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका दरबारी कवि दिया गया है और एक तरफ संबंधित राजा का नाम दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो अमीर खुसरे हैं यह आपका किन के दरबारी कवि थे। तो यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। फिर दोस्तों आपको कालिदास, तो कालिदास जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और हरिसेन जो थे दोस्तों यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन किन के थे तो समुद्रगुप्त के थे और जो वानभट थे यह दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 हम लोग देख लेते हैं किसमें है। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में वैदिक धर्म के विकल्प के रूप में अस्तित्व में आया था और बौद्ध धर्म में जो वेदों पर आस्था, पशु बलि, यज्ञ व कर्मकांड पर टिकी हुई थी और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोस्तों दोनों में इन चीज़ों का धर्म का पालन नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 8 का सी, यानी कि आत्म दमन। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में दोस्तों मानव जो है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता के रूप में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो भू सतह का दोस्तों औसत तापमान कितना हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 18 डिग्री
सेल्सियस, -18 डिग्री दोस्तों सेल्सियस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है। यह दोस्तों याद रखिएगा, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना मसूरी में दृश्यमान होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मसूरी, ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा दोस्तों स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में भी विंटर लाइन दृश्यमान होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फसलों पर आक्रमण करने की कीट का प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। तो देखिए, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की अवस्था कैटरपिलर कहलाती है। क्या कहलाती है, तो यह कैटरपिलर, तो यही अवस्था दोस्तों अधिक हानि पहुंचाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर कहेगा आपसे कि सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी होती है, तब बलुई दोमट मृदा की होती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, बलुई दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, बोलता है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पूंजीवादी, याद रखिएगा। किसमें, तो पूंजीवादी में। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वह पूरक वस्तु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, पूरक वस्तु, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बोलता है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन फलन में दोस्तों उत्पादन जो है यह उत्पत्ति के साधनों का फलन है, याद रखिएगा, उत्पत्ति के साधनों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन है। तो देखिए दोस्तों, बैलाडीला खान सबसे पहले याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, हेमेटाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बोलता है कि भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तब सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है दोस्तों, तो शिव समुद्रम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, शिव समुद्रम, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी में अंतिम दशक में हुआ था और 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। और यह दोस्तों कर्नाटक में कावेरी पर स्थित है शिव समुद्रम, जो कि दोस्तों 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। तो इसी हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी ही राइट होगा, तो शिव समुद्रम। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बोल रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह का सामान्य दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका चित्रकूट जलप्रपात जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। तो यह दोस्तों भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 22, बोलता है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। तो भारत का दोस्तों याद रखिएगा किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो यह दोस्तों बैरन द्वीप का। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, बैरन द्वीप का। देखिए, भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। और यह सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और यह द्वीप दोस्तों अंडमान सागर यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी दोस्तों कार्डेमम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी जो है यह भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है और यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा। और कार्डेमम जो है दोस्तों यह इलायची का अत्यधिक उत्पादन करता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो याद रखिए दोस्तों, भारत के मानचित्र अध्ययन से होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं जो है यह 3 देशों से मिलता है, नेपाल, भूटान, चीन से, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट, सिक्किम। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय का देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, भारत मानक समय को देशांतर रेखा जो है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के पास नैनो से होकर गुजरती है, नैनी, याद रखिएगा, नैनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बोला कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुआ था? तो परमाणु अप्रसार संधि का दोस्तों यह संधि 1970 को लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1970। देखिए दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य था कि विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षणों पर भी अंकुश लगाना। नेक्स्ट पाते हैं, बिमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों में से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 7। बिमस्टेक दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया के दोस्तों 7 देशों में से निर्मित एक उप क्षेत्रीय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन 28 बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों, यह वर्ष 1953 में चुनी गई थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कब चुने गए थे? तो 1953 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, PIL इसका पूर्ण नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि यह सही है। फिर NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, देखिए दोस्तों, यह आपका पूर्ण रूप से दोस्तों यह विकल्प सही है, सही नहीं है दोस्तों। NGT का जो दिया है नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, जो कि यह गलत है। देखिए NGT क्या होता है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रोथ नहीं होता है, ग्रीन होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, जो कि यह गलत है। MSP का सही है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, और NMA का होता है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किनको मिला है? तो यह दोस्तों आपको किरण देसाई को मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण देसाई। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिस त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है, यह दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो दोस्तों यह नागालैंड में मनाया जाता है, और इससे त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्ध पाई है? तो देखिए दोस्तों, उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान थे, यह दोस्तों शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, शहनाई वादक। नेक्स्ट पाते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो यह पुरस्कार दोस्तों प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री कहेगा, जो कि यह प्रथम व्यक्ति भी दोस्तों तो देविका रानी चौधरी थे, जिसको 1969 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देविका रानी। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने ड्रोन कप 2023 का खिताब जीता है? तो ड्रोन कप 2023 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो याद रखिएगा, वह मोहन बगान ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहन बगान। नेक्स्ट पाते हैं, अक्टूबर 2023 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी है? तो अक्टूबर 2023 तक पूछा है दोस्तों, तो उस समय दोस्तों 75 ही था, और अभी वर्तमान में 5 और जुट गया है, तभी टोटल वर्तमान में दोस्तों कहेगा तो 80 हो गया रामसर साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ जिला अभियान को बढ़ावा देने के लिए मोदी योजना शुरू किया गया है? तो मोदी योजना दोस्तों शुरू किया गया है, तो यह याद रखिएगा, असम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, असम राज्य में दोस्तों स्वच्छ जिला अभियान को बढ़ावा देने के लिए मोदी योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका 37 कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? तो बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में दोस्तों राज्य सरकार की भागीदारी पूछेगा, तो याद रखिएगा
वह दोस्तों 25% है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कहता है कि डायमंड लीग 2023 में किसने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा जो है यह रजत पदक जीता है 2023 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले हिमालय मसाल उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, रानीखेत जो कि यह उत्तराखंड में किया गया है हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40, बोलता है कि विगत वर्ष बिहार में कहाँ पर अडानी ग्रुप द्वारा कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया है। तो कार्गो टर्मिनल का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको पूसा में किया गया है। और ये पूसा में दोस्तों कहाँ पे है, तो मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर रेलखंड स्थित पूसा रेलवे स्टेशन पर पीएम गति शक्ति योजना के तहत दोस्तों अडानी ग्रुप द्वारा कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, चौथा स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में दोस्तों चौथा स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। तो यह दोस्तों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 43, बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे को सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में जो केशवानंद भारती केस था, इसके द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचों को सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, बोलता है कि संविधान को संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आपका अनुच्छेद 393 में दिया गया है भारत संविधान का दोस्तों संक्षिप्त नाम भारत का संविधान के किस अनुच्छेद में। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 393 में दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 45, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का दोनों का यदि दोस्तों पद खाली होता है तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, जो ऑप्शन हो इसका डी राइट हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं दोस्तों उस पद पर कौन होगा। तो देखिए अनुच्छेद 65 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। देखिए दोस्तों 1969 में राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति के पद पर न होने पर जो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसने अपने कार्यकाल के समय अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो वह दोस्तों कौन थे। तो वह दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर थे, याद रखिएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसने अपने कार्यकाल के समय दोस्तों अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। तो राष्ट्रपति का जो दोस्तों कार्यकाल पूरा होने से पहले हमारे देश में चुनाव आयोग नए राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि शपथ ग्रहण के दिन से ही दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है और यह अनुच्छेद 56 में बोला गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता दोस्तों 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 5 तरीका से। कौन कौन सा, देखिए दोस्तों जन्म से नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता और पंजीकरण के द्वारा, प्राक्तिकरण के द्वारा और क्षेत्र में शामिल करके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना को बात कही गई है। तो देखिए दोस्तों भारत में जो है से आपको त्रिस्तरीय, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय दोस्तों, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकपाल के विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो लोकपाल का विचार दोस्तों यह स्वीडन से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लोकपाल का विचार दोस्तों यह को स्वीडन से लिया गया है। देखिए भारत प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों 1966-70 को सिफारिश पर नागरिकों को समस्या के समाधान हेतु विशेष संस्थाओं लोकपाल व लोकायुक्त का नियुक्ति की गई थी। तो लोकपाल की संस्था को दोस्तों आधिकारिक शुरुआत 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
वहाँ पर दोस्तों लोकपाल के ओम्बुड्समैन कहा जाता है, याद रखिएगा, स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि एक व्यक्ति किसी झील में एक पत्थर फेंकता है, जैसे जैसे वो पत्थर जल में नीचे डूबता है तो इस पर उत्प्लावन में क्या असर होगा। तो इसके उत्प्लावन में दोस्तों यह एक समान रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ होगा ताकि प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से बड़ा होगा। तो यह दोस्तों सी और एफ के बीच होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सी और एफ के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, बोलता है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो यह याद रखिए दोस्तों, फिटकिरी जो है गंदे पानी को यह अस्कंदन विधि के द्वारा स्वच्छ करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोटरसाइकिलों में उत्तल आइनों को पीछे देखने के आइनों के तौर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो यह 79 का आपका राइट रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कि देखिए बी और सी दोनों इसमें सही दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें सीधी आकृति दिखती है और इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो ताप गति का प्रथम नियम है यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो 81 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी कि जो कि चुंबकीय क्षेत्र को सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, यह आपको बादलों वाला दिन जो है दोस्तों हम लोग गर्म जल प्रपात करने के लिए आम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। नेक्स्ट है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि उसकी लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल दोस्तों 4 सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ठोस में द्रव तो जल में अल्कोहल, ठीक है दोस्तों, जो कि ठोस में द्रव जल में अल्कोहल दोस्तों यह विकल्प आपका गलत है। फिर दोस्तों गैस में द्रव वायु, ये भी गलत है। फिर दोस्तों बोल रहा है कि गैस में ठोस वायु में धूलकण। देखिए दोस्तों, वायु में धूलकण और गैस में ठोस का मिश्रण का यह उदाहरण सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो टेक्नीशियम यह तत्व था सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, याद रखिएगा। और इसका खोज दोस्तों 1937 में किया गया था कार्ले पेरियर और एमिलियो सेगरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 86, बोलता है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर सबसे पहले याद रखिएगा तत्वों को धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं और परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। तो इसका आपका बोल रहा है दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन भी सत्य है दोस्तों, दूसरा कथन भी सत्य है, आगे असत्य पूछ रहा है, तो सत्य में आपका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों, ये आपका राइट हो जाएगा। यह गलत है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो कि दोस्तों गलत है। ये दोस्तों परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत अपघट्य के समय कैथोड पर क्या पाया जाता है। तो विद्युत अपघट्य के समय दोस्तों कैथोड पर अपचयन पाया जाता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से अनुचुंबकीय हो जाता है। तो देखिए दोस्तों 88 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकेल में। निकेल धातु में दोस्तों संयोग से अनुचुंबकीय हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो सुरमा के निर्माण में याद रखिएगा आपको एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90। देखिए 90 बोल रहा है कि नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो नाइट्रिक अम्ल दोस्तों यह याद रखिएगा स्वर्ण यानी कि सोना के साथ यह अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है कि ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने पर सामान्यतः क्या असर पड़ता है। तो यह दोस्तों बढ़ती है, याद रखिएगा। ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ाने से यह दोस्तों बढ़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है। तो 92 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम, याद रखिएगा। कौन सा, तो टाइटेनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, औषधि विज्ञान का पिता यह हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, जो कि यह यूनान के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि कालाजार एक संक्रामक बीमारी है जो किस परजीवी के कारण होता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो लेसीमीनिया परजीवी है यह कालाजार के संक्रमण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन? लिस्मेनिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, लिस्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टेरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो हिस्टेरिया रोग दोस्तों याद रखिए, यह जवान महिलाओं में होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जवान महिलाएं में। नेक्स्ट पाते हैं, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। तो दोस्तों मलेरिया याद रखिएगा, यह आपको एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, एनाफिलिस मच्छर को काटने से दोस्तों मलेरिया संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में मलेरिया का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 बोलता है दोस्तों कि मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेढक के हृदय में पूछा कितने भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में दोस्तों 3 कक्षीय होते हैं। मेढक फेफड़ा और अपनी नमी त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया पूरा करता है, और यह दोस्तों उभयचर के श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा पादप हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है। तो कौन सा पादप हार्मोन होगा दोस्तों जो कच्चे फलों को पकाने में सहायक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, एथिलीन, याद रखिएगा, एथिलीन। नेक्स्ट है, मांसपेशिया में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशिया में दोस्तों मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मांसपेशिया में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन को नियमित करता है। तो देखिए दोस्तों, जो पैराथायराइड हार्मोन है या दोस्तों रक्त में हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन का नियमित करता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, टोटल इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन जीके जीएस को देखे हैं, जिसमें दोस्तों 25 साइंस थे और 25 को और आपका 50 को जनरल नॉलेज था। और इसका दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए टोटल आपको PDF दे देंगे दोस्तों। तो टोटल 150 क्वेश्चन का रहेगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।